दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स पढ़ने में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं अज्ञेय जी द्वारा रचित कहानी रोज का सारांश। अज्ञेय जी की यह कहानी मार्मिक है। इस कहानी का एक नाम गैंग्रीन भी है। इसमें भारतीय गृहस्थ जीवन की विषमताओं का चित्रण है। इस कहानी में मध्यवर्गीय महेश्वर और उनकी पत्नी मालती की रोजमर्रा की बंधी बंधाई दिनचर्या की नीरसता बहुत करुणिक रूप में उभरती है। एक रास्ता के कारण उनके जीवन में संवेदना सूख जाती है और उनका जीवन बोझिल हो जाता है। रोज का अर्थ है प्रतिदिन नित्य। महेश्वर और मालती का जीवन एक परिपाटी में प्रवाहमान है। जीवन यापन की रोज वही शैली है। कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र मालती है। वह अपने पति के साथ रहती है। उसका पति महेश्वर डॉक्टर है। डॉक्टर महेश्वर का जीवन भी एक नाली के बहते हुए जल के समान है, जो कभी ना बढ़ता है ना घटता है। उनके जीवन में किसी प्रकार की नूतनता नवीनता नहीं दिखती। अचानक एक दिन दोपहर में मालती के बाल सखा उनके घर पर पहुंच जाता है। घर का वातावरण बहुत सूना सूना और बोझित लगता है। दोपहर के उस घर के सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस घर पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। मालती का अकेलापन और घर की समस्याएं उसे अभिशप्त किए हुए है। उनके पति डॉक्टर महेश्वर रोज देर से लौटते हैं। रोज दोपहर में नल में पानी आना बंद हो जाता है। रोज खाना देर से बन पाता है। मालती के पति डॉक्टर महेश्वर रोज किसी न किसी मरीज की टांग काटकर गैंग्रीन से छुटकारा दिलाते हैं। इस प्रकार मालती और महेश्वर के जीवन में पूरी तरह से एक रास्ता व्याप्त है, जिसे वह हटा नहीं पाते। इस कहानी में भारतीय परिवार एवं समाज के विषाद में जीवन का जीवंत चित्रण उपस्थित किया गया है। मालती के माध्यम से मध्यवर्गीय परिवार की महिलाओं के विषादग्रस्त जीवन का चित्रण बहुत मार्मिक है। मालती गहरी सांस भर कर कहती है, ऐसा रोज ही होता है। अपने नन्हे से इकलौते बेटे टीटी के चारपाई से रोते रोते गिर जाने पर मालती अपने मित्र अंगतुक से यह कहती है, इसको चोटें लगती रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि मालती का जीवन कितना संवेदन शून्य और स्थिर हो गया है। कहानी का कथानक विस्तृत नहीं है, अपितु बहुत गंभीर और मनोवैज्ञानिक है। कथोपकथन की दृष्टि से भी रोज कहानी प्रभावपूर्ण है। संवादों में गंभीरता और संवेदना है। संवाद संक्षिप्त किंतु मार्मिक है। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, कब के गए हुए हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। पूरी कहानी में संवाद बहुत सहज सरल और स्पष्ट है। संवादों के माध्यम से कहानी बहुत बोधिमय हो गई है। यद्यपि संवादों में गहरा मनोविश्लेषण छिपा है। पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से कहानी में कोई उलझाव नहीं है। कुल 4 पात्रों के मध्य कहानी चलती है। मालती और अंगतुक मित्र मुख्य पात्र माने जा सकते हैं। वैसे महेश्वर और टीटी की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है। कहानीकार ने मालती और महेश्वर के चरित्र के माध्यम से मध्यवर्गीय परिवार के तंग दशा का सटीक विश्लेषण किया है। पात्रों के चरित्र में स्वाभाविकता, ऐसे पात्र हमारे समाज में प्रायः मिल जाते हैं। रोज कहानी चरित्र प्रधान न होकर वातावरण प्रधान कही जा सकती है। कहानीकार पूरी कहानी में वातावरण सृष्टि में सफल रहा है। कहानी का आरंभ भी वातावरण चित्रण से होता है। कहानी के बीच बीच में जहाँ भी अवसर मिला, कहानीकार ने प्राकृतिक चित्रण भी किया है, जिससे कहानी में रोचकता बनी हुई है। एक उदाहरण दृष्टव्य है। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाले सिलेट की छत के सिलेटों में चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता में झलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो। कहानी में ऐसे दृश्यों का चित्रण कई स्थानों पर हुआ है। भाषा शैली में भावाभिव्यंजक
है। इस कहानी की भाषा सरल लघु वाक्यों से विन्यस्त है। भाषा कौशल की दृष्टि से वातावरण सृष्टि एवं चरित्र चित्रण बहुत सफल प्रसिद्ध हो सकते हैं। भाषा में मूर्तिकरण की अद्भुत क्षमता दिखती है। भाषा और शैली का एक उदाहरण कितना मार्मिक है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। इस रोज कहानी में सहजता और स्वाभाविकता के साथ साथ एक कसक या कचोट उभरने की अपूर्व क्षमता है।